पार्किंग स्थल जो है उसके बिल्कुल सामने, जहाँ पर श्रद्धालु अपने जो भी व्हीकल्स लेके आते हैं उनसे उतरते हैं। उतरने के जस्ट बाद जैसे वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक देखिए आप, एक बहुत बड़ा जो है टेंट यहाँ पे लगाया गया है। और इस टेंट को लगाने का रीज़न है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए वो अपने जूते चप्पल जो है यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, ताकि बहुत ही आसानी के साथ वो जाते टाइम यहाँ से ले जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए एक लिफाफा है, इसके अंदर नंबर लगा हुआ है, इसके अंदर एक टोकन है, उस टोकन पे सेम नंबर है और श्रद्धालुओं को टोकन दे दिया जाता है और जाते टाइम टोकन दिखा करके वो अपने जूते चप्पल वापस ले जाते हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए सेवादार यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पार्किंग स्थल से जैसे थोड़े आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ मेन गेट के बाहर आप देखिए प्रसाद की सुविधा की गई है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं जाते टाइम उन्हें जो है रोटियाँ पैक करके भंडारा और लड्डू प्रसाद जो है इनको दिया जा रहा है। और यहाँ से श्रद्धालु जो है प्रसाद लेके अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं भंडारा करने के बाद। और देखिए कितने बड़े बड़े देग के अंदर यहाँ प्रसाद की पैकिंग को रखा गया है। और ये जो पैकिंग्स आप देख रहे हैं इनमें लड्डुओं को पैक किया गया है। तो भगत जन यहाँ पे भंडारा करने के बाद अपने साथ घर पर ये प्रसाद लेकर जाते हैं। अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आप देखिए ये है सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट, जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारा 26, 23 व 28 नवंबर को। तो ये देखिए दर्शकों, अभी हम गेट के अंदर आ चुके हैं। अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो प्रदर्शनी का रुख करें और जाने किस बारे में ये समागम आज हो रहा है। यह आध्यात्मिक मेला जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा यहाँ लगाया गया है। और आप देखिए मेरे आगे की तरफ देख रहे हैं किस प्रकार भक्तजन जो है लगातार बड़ी संख्या में जो है आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश देते हुए उनके गुरु विराजमान हैं। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जो हैं संत रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश देने की जो है आज्ञा दे रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे कबीर साहिब जी की लीला के स्वरूप चित्र जो हैं इस गैलरी में लगाए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो आश्रम है ऐसे मनमोहक चित्रों से भरा हुआ है। इतनी सुंदर साज सजावट के साथ इस पूरे 10-20 एकड़ का जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया को ऐसे सजा दिया गया है। एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान जो है हम अपनी आंखों से यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के नज़ारों को देखते देखते पहुंच गए हैं दरबार साहिब के बिल्कुल सामने। ये सतलोक आश्रम भिवानी का मेन पंडाल है जहां पर दरबार साहिब लगाया गया है। दरबार साहिब का मतलब है जहां पर ये अखंड पाठ चल रहा है वहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित जो अमर ग्रंथ साहिब है उसको रख के यहाँ पर वाणियों का जो है उच्चारण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और सामने बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि एक भक्त श्रद्धालु जो बैठकर है वाणी का उच्चारण यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके साइड में आप देख सकते हैं भगत लगातार चंवर सेवा जो है सदग्रंथ साहिब पर लगातार कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा दें कि चंवर सेवा की कितनी लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए दरबार साहिब के बिल्कुल सामने जो है ये पंक्ति बनाई गई है और ये श्रद्धालु देखिए कितनी शालीनता के साथ जो है यहाँ पर पूरे डिसिप्लिन के साथ लाइन में कतार में छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ सेवादारों की नियुक्ति भी की गई है जो लाइन को यहाँ पे सीधा रख रहे हैं, सेवादारों को कोई दिक्कत ना हो। और पूरे पंडाल में लास्ट तक की लाइन लगी हुई है, भाइयों और बहनों दोनों की तरफ ऐसे लाइन लगी हुई है चंवर सेवा के लिए। और ये सारे श्रद्धालु खड़े हैं ताकि ये जाकर के दरबार साहिब में सदग्रंथ साहिब पर चंवर सेवा कर पाए। अभी ये देखिए मेरे पीछे ये दरबार साहिब है, ऐसा दृश्य जिससे आंखें हटाने को मन ही नहीं कर रहा है। इतना सुंदर यहाँ पे जो है दरबार साहिब को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सजाया गया है। और यहाँ पर लगातार सेवाएं जो है जारी हैं और सेवादारों की नियुक्ति यहाँ पे की गई है जो अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे हमने इनसे बात की और ये बता रहे थे कि अलग अलग शिफ्ट में ये अपनी सेवाएं यहाँ पे देंगे। और ये देखिए बिल्कुल में सेंटर में जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पे लगाया गया है। और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड देखेंगे आप तो यहाँ पर बहनों के लिए पाठ पढ़ने की जो है सुविधा की गई है। और वाणी जो है लगातार जो है और टेप रिकॉर्डर्स वगैरह पर लगातार जो है वाणी यहाँ पे जारी है।
तो आप देख पा रहे हैं हम लगातार यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर जो है सेवाओं को कवर कर रहे हैं, क्या क्या सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं। और ये बिल्कुल यहाँ से दरबार साहिब की बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा गैलरी है और इस गैलरी से होते हुए आगे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे लिखा है भक्तों के लिए भंडारा, यानी जितने भी भक्त भाई हैं उनके लिए आगे भंडारे की सुविधा जो है वो की गई है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से भक्तों का जो भंडारा है शुरू होता है। सभी भक्त यहाँ पर लाइन के अंदर आते हैं और उनको यहाँ पे स्टील के बर्तन, चम्मच, ग्लास, कटोरी, प्लेट सब दिया जाता है और स्टील के बर्तनों में सब भक्तों को जो है यहाँ पे भंडारा वितरित किया जा रहा है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सुविधाएं जारी हैं। और यहाँ पर देखिए भक्तजन जो हैं और वहाँ पर बैठ के भंडारा कर रहे हैं। एक ग्रुप में बैठ के यहाँ पर जो वृद्ध भगत है वो यहाँ पे बैठ के भंडारा कर रहे हैं। बाकी जितनी भी संगत है उसको एक पंक्ति में बिठाया गया है और आप देखिए कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक लाइन में बिठा करके और नीचे बिठा करके एक लाइन में भंडारा करवाया जा रहा है। सबसे जो मेन बात है देखने की, मैं कैमरामैन को कहूँगी फोकस करें, कितनी सफाई के साथ यहाँ पे भंडारा वितरित किया जा रहा है। आप देखिए कितने सेवादार लगे हुए हैं जो हाथों में बाल्टियाँ ले रखे हैं और ये जो है भंडारा सभी को वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे बर्तनों की सफाई का काम चल रहा है और यहाँ पर धोए हुए बर्तनों को इस प्रकार से ट्रॉली में डाल डाल के भक्त जो है ले जा रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बर्तनों की सफाई चल रही है, क्योंकि इतनी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और इतने फास्ट जो है यहाँ पे इतने भक्त भंडारा कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से माइयों द्वारा कितनी बड़ी संख्या में बर्तनों को धोया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूठे बर्तनों की कतार लगी हुई है और यहाँ से 7-8 स्टेप के अंदर जो है माताएं बहनें जो है यहाँ पे बर्तन सफाई का काम कर रही है। और देखिए पहले सरफ के पानी से लेकर लास्ट में 8-7 स्टेप में बिल्कुल साफ करके बर्तनों को यहाँ पे रखा जा रहा है। अभी हम वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर हलवाइयों की फौज जो है लड्डू जलेबी प्रसाद तैयार कर रही है और ये वो जगह है जहाँ पर जलेबी प्रसाद जो है बनाया जा रहा है। आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं और भट्टियाँ जो है लगातार चल रही हैं और देसी घी के अंदर जो है यहाँ पे जलेबियाँ तैयार की जा रही है, जो कि ये 3 दिन का अखंड भंडारा चलने वाला है। और इसके पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना सारा सामान रखा गया है। देसी घी के जो कैंस है पीछे आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में बेसन के कट्टे और देसी घी के कैंस जो है पीछे की साइड रखे हुए हैं। और आगे आप देख ही पा रहे हैं कि लगातार जलेबियाँ बना कर जो है चाशनी में डुबोई जा रही हैं। और ये जो सभी भक्त यहाँ पर हैं ये सभी सेवादार हैं, हलवाई सेवादार हैं जो अपनी सेवाएं जो है यहाँ पे दे रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से गरम गरम जलेबियों को जो है झरों में हलवाइयों द्वारा उतारा जा रहा है। और यहाँ आप देखिए गरम गरम जलेबियों को जो है यहाँ पे देग में फिर रखा जाएगा और यहाँ से कुछ सेवादार यहाँ बैठे हैं जो देग से चाशनी को उतारने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए चाशनी से भरी हुई जलेबियाँ जो हैं यहाँ पर रखी जा रही हैं। दर्शकों अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है डॉक्टर्स की टीम जो है किट्स के साथ पर यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भक्त श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारी सुविधाएं किस तरीके से, देखने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है, लेकिन नहीं, इसके पीछे कुछ चेहरे हैं जो यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो मैनेजमेंट को है जो मैनेज करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ शख्स मौजूद हैं जो कि सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ सतलोक आश्रम में जो 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है उसमें हर प्रकार की सुविधाओं को देखना, भक्तों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए। और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में जो टीम बाहर से पहुँची है, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम, उनके लिए क्या सुविधाएँ इन्होंने की है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं जो दी जा रही हैं आप किस प्रकार से इन चीज़ों को मैनेज करते हो और जो भगत यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके लिए आपने क्या सुविधा की है और डॉक्टर्स के लिए आपका क्या योगदान है? सच्चाई जी, जैसा कि आपने पूछा है कि ये ऐसा
कौन कर रहा है, सुविधाएं क्यों कौन दे रहा है। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, या सतलोक आश्रम भिवानी की सेवा समिति का सदस्य हूँ, सेवादार हूँ। उनके सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सब कुछ हो रहा है। ये हर बार हम एक टीम बुलाते हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से, जजर से, वहाँ से टीम आती है और ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ से ब्लड लेके जाते हैं, ब्लड यूनिट लेके जाते हैं। और यहाँ सेवा समिति के द्वारा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैनेजमेंट यहाँ का सारी मैनेज करती है। सभी जैसे बेड देते हैं, इनको चेयर वगैरह मुहैया करवाते हैं, या और कोई चीज़ इनको जैसे ब्लड देने के बाद कोई और खुराक की आवश्यकता, पूरी खुराक यहीं से मिलती है आश्रम से, उसके पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज देते हैं। इसलिए ताकि ये कैंसर ग्रसित जो लोग हो जाते हैं उनके ब्लड की मांग को पूरा किया जा सके, क्योंकि आम बात ये होती है कैंसर वाला बचता नहीं। संत रामपाल जी तो अपने वचनों से ही बचा देते हैं, लेकिन इस सामाजिक रूप से ये भी करना ज़रूरी है कि ब्लड डोनेट करके ऐसे लोगों को ब्लड की ज़रूरत को पूरा किया जाए। इसलिए हम हर समागम पर, जैसे अब ये समागम है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में ये समागम हो रहा है संत रामपाल जी के सानिध्य में, और इन पर हम इनसे मिले और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया और ये ब्लड लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका सम्मान करते हैं और ये इनका धन्यवाद भी करते हैं कि अपना समय निकाल करके आते हैं। सेवा ये भी उसी तरह करते हैं। हम भी ऐसा चाहते हैं कि एक इंसान का ब्लड किसी दूसरे इंसान को काम आ जाए, जीवन बच जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारा ऐसा कर रहे हैं। यकीनन हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि रक्तदान महादान है, और ख़ास करके जैसा इन्होंने हमें बताया कि कैंसर पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो मेडिकल टीम का भी यहाँ पर कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और जो ब्लड्स की यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है वो यकीनन कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो आप हमें ये बताइए कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जैसे सतलोक आश्रमों में ब्लड डोनेशन होता है, इस प्रकार से अगर सभी 1% जनता भी जो है इंडिया की अगर ब्लड डोनेट करने लग जाए तो उसके बाद तो शायद किसी भी पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की कमी महसूस नहीं होगी। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो आपने प्रश्न किया, मैं ऐसे प्रश्न का बहुत कायल हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य है किसी प्रकार का नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, कोई मांस सेवन नहीं करता। जो विषय विकारों से दूर हैं ऐसे व्यक्ति का ब्लड भी विषय विकारों से दूर मिलेगा, और वो जिसको भी ब्लड जाएगा उसकी पूरी सुरक्षा करेगा, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं जाएगा। इसलिए मैं आज के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और उनके ज्ञान को समझकर उनके शिष्य बनिए। जैसा वो कहें वैसा करो और फिर देखना संसार में कितना बदलाव आता है। सभी नशे से दूर हो जाएंगे, सभी जैसे मांस मिट्टी से दूर हो जाएंगे, तो सबका ब्लड ठीक से होगा। जैसे आपने बताया, यदि 1% युवा भी खून देना शुरू कर दे तो बहुत सारा खून हो जाता, इकट्ठा हो जाता है, समस्या आएगी नहीं। ये आप सत्य कह रहे हो, क्योंकि आज देख रहे हो आप पूरे देश में लगभग 250 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर। इसका 1% निकालोगे तो भी 2.5 लाख एकदम हो जाता है। तो देखो आप कितना लाभ हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भक्तों जो भाई हैं हमारे जो अभी तक संत रामपाल जी के शरण में नहीं आए हैं, उन युवाओं को खास ज़रूरत है, क्योंकि युवा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उस सारी परेशानी का इलाज यहाँ पर है। इसलिए यहाँ आइए और समय आने पर ऐसे मरीजों की सहायता कीजिए। जैसे हम 6 या 7 पर्व मनाते हैं यहाँ पर, अब इसमें देखते हो हज़ारों की संख्या में सभी पूरे दुनिया में जो हमारे कैंप लगेंगे उसमें कई हज़ार ब्लड यूनिट देते हैं। तो जो ये आप यहाँ पे पर्व मनाते हैं और यहाँ पर आप आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं आज के युवाओं को जो मेंटल स्ट्रेस से परेशान है, तो यहाँ आने के बाद युवाओं की परेशानियाँ कैसे सोल्व हो जाएंगी? हाँ, इसका कारण है जैसे आपने थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाओ, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो किसी मंत्र का जाप करते थे। आपने देखा होगा जंगलों में कभी उनने शेर ने नहीं खाया, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी और प्राकृतिक आपदा से उनको कोई डर नहीं लगा, खुले में भी रहते थे। वो उनकी सुरक्षा परमात्मा करते थे।
और अब जो संत रामपाल जी मंत्र जाप करने के लिए देते हैं, उन्हीं मंत्रों के बल से ये सारा कुछ सारी जो है असुविधाएं दूर हो जाएंगी, सभी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। युवा लोग जब ये मंत्र जाप करेंगे तो परमात्मा से उनका कनेक्शन हो जाएगा और परमात्मा ने ही सब कुछ करना है। पूरी सृष्टि को भोजन भंडारा कपड़ा लत्ता जो कुछ देना वो परमात्मा का काम है। फिर जो अपना बच्चा जिसके नज़दीक आ जाएगा इसके वो उसके में क्या कमी छोड़ेंगे। फिर आप अपने से अंदाज़ा लगाओ, आप जिनके माँ बाप हैं उन माँ बाप के कहने में जो बच्चे रहते हैं उनको असुविधा नहीं होती। चाहे बाप को असुविधा हो सकती है लेकिन बच्चे को नहीं होने देते। ठीक इसी प्रकार परमात्मा चाहे आपको जैसे संत रामपाल जी लोगों को जेल में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन वो चाहे कहीं हो अपने बच्चों को असुविधा कभी नहीं होने देते, अपने बच्चों का पूरी सुरक्षा करते हैं। हम बहुत खुश रहते हैं यहाँ पर, हमें परमात्मा का हमारा सहारा बहुत है, उसके सहारे पर ही सारा कुछ चल रहा है। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो आइए और अपने जो मानसिक रोग हैं या आपको किसी तरह का कष्ट है, यानी बेरोज़गारी का है या पढ़ाई का है, जो भी है वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी। और आप आइए संत रामपाल जी से नाम लेकर के अपनी भक्ति कीजिए, परमात्मा अपने आप सब कुछ दे देंगे आपको। तो आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलते हुए यहाँ पर ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं और ब्लड डोनेट करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाएं भी बनाई हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। धन्यवाद।